नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिपाठी आपका यूसीपी की यूट्यूब लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय कि वैदिक सभ्यता का अर्थ क्या होता है, वैदिक का मतलब क्या होता है, वैदिक सभ्यता की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। आज हम उसके आगे की बात करेंगे कि वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य का मतलब ये है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो वैदिक सभ्यता है वो ऐतिहासिक काल संबंधित एक सभ्यता है, क्योंकि इसका हमारे पास पुरातात्विक एवं लिखित दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। अब जो लिखित साक्ष्य हैं वो हैं कौन कौन से साक्ष्य, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जितना भी वैदिक साहित्य आपको मिलता है, जितना भी वैदिक साहित्य आपको मिलता है वो सारा वैदिक साहित्य क्या कहलाता है? श्रुति साहित्य कहलाता है। कैसा साहित्य कहलाता है? श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य का मतलब ये है कि पुराने ज़माने में लिखने की कोई परंपरा नहीं थी। गुरु अपने शिष्य को सुनाता था और शिष्य उसे सुनते सुनते ही याद कर लेता था और वो अपने शिष्य को सुना देता था, और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती थी। इसलिए वैदिक साहित्य को कभी कभी या हमेशा ही क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य। क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य का मतलब यही होता है कि सुनकर याद रखने वाला ज्ञान, ये कहलाता है आपका श्रुति साहित्य। एक बात। दूसरी बात, जितना भी वैदिक साहित्य में आपको जानने को मिलता है उसको अपौरुषेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। अगर आप लोगों को ना दिख रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए, अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के बारे में प्रश्न क्या बनेगा कि वैदिक श्रुति साहित्य किसे कहा जाता है? तो वैदिक साहित्य को कहा जाता है। अपौरुषेय किसे कहा जाता है? अपौरुषेय या नित्य भी कहा जाता है। ठीक है, दो तीन नाम है इसके, ये याद रखेंगे। अपौरुषेय, नित्य। इसका एक साधारण सा मतलब ये हुआ कि भगवान द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान, वो कहलाता है अपौरुषेय। श्रुति साहित्य का मतलब ये हुआ कि कोई भी शिष्य, गुरु अपनी सारी ज्ञान को किसी भी शिष्य को दे देता है और वो शिष्य उस ज्ञान को सुन करके, याद कर करके अगली पीढ़ी तक पहुंचा देता है। ये जितने भी हम आज पढ़ेंगे, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे जो भी वेद हम आज पढ़ेंगे, इन सभी वेदों का जो संकलन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? संकलन मतलब समझते हैं, पहले श्रुति साहित्य के माध्यम से चला आ रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी। पहले किसी ने शुरुआत की, किसी को भगवान ने ज्ञान दिया और वो ज्ञान उसने अपने शिष्यों को दिया, फिर उसने अपने शिष्यों को दिया और ये परंपरा चलती आई। एक समय ऐसा आया कि जब लगा कि इस साहित्य का या इस ज्ञान का एक संकलन होना चाहिए, पुस्तक में लिखा जाना चाहिए। तो संकलन किया था श्री कृष्ण द्वैपायन ने। किसने किया था? कृष्ण द्वैपायन। इनको वेद व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, कहानी बहुत सारी है इनके बारे में, जरूरत नहीं है आपको जानने की। आप सिर्फ याद रखिए कि वेदों के संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? तो कृष्ण द्वैपायन को। ठीक है, अगर किसी के मन में भी जरा सा भी संदेह हो कि ये ऐतिहासिक काल से कैसे संबंधित हो सकता है, जबकि इसकी संकलन जो होता है वो 6वीं शताब्दी में होता है। 6वीं शताब्दी मतलब अभी हम 600 ईसा पूर्व में ये सभ्यता ही समाप्त हो जाती है। अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो इसके संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन, तो इन्होंने 6वीं शताब्दी में किया था। तो इसका कुछ छात्रों के संबंध में संदेह था कि भैया ये कैसे संबंधित है ऐतिहासिक काल से, जबकि इसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे नहीं। तो एक बात समझिए कि जिस भी चीज़ का, जिस भी ऐतिहासिक कालखंड का कभी भी भविष्य में कभी भी अगर हड़प्पा सभ्यता भी लिखित साक्ष्य मिल जाएंगे उसके, हम उसकी लिपि पढ़ पाएंगे, तो वो भी फिर किस में कहलाने लगेगा? ऐतिहासिक काल में। वो आद्य ऐतिहासिक नहीं कहलाएगा। वैदिक साहित्य को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है ऋग्वैदिक साहित्य और एक है उत्तर वैदिक साहित्य। आपको जब वैदिक सभ्यता का विभाजन बताया था तभी ये बताया था कि वैदिक सभ्यता दो भागों में है। एक है ऋग्वैदिक सभ्यता जिसका कालखंड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता जिसका कालखंड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक साहित्य मतलब वो साहित्य जिस पर ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है, ऋग्वैदिक समय, ऋग्वैदिक वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है, वो उस साहित्य के बारे में हम ऋग्वैदिक कहेंगे। और जिससे उत्तर वैदिक मतलब उत्तर वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक कालखंड की जानकारी मिलती है, उसको हम कहेंगे उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग्वैदिक साहित्य से हमको एकमात्र स्रोत प्राप्त होता है जिसका नाम है क्या? ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमको सारी ऋग्वेद काल की या ऋग्वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद की जो भाषा है वो संस्कृत है और जो लिपि है वो ब्राह्मी है। ठीक है, लिपि मतलब लिखे जाने वाला तरीका। तो इसकी भाषा क्या है? संस्कृत, और लिपि क्या है? ब्राह्मी। इसको आप ऐसे याद करेंगे, इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, साकल, बालखिल और बाष्कल। ये अब हम समझेंगे अभी कि क्या होता है। इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल में से इसको गोत्र मंडल भी कहा जाता है। 10 मंडल मतलब गोत्र मंडल भी कहा जाता है। इसमें 10 मतलब पहले शुरुआती में 2 से लेकर के 7 तक लिखे गए थे,
और वो जो 2 से 7 तक लिखे गए मंडल हैं उनको सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है, 7 ऋषियों द्वारा लिखे गए थे। फिर उसके बाद 1 और 9 और 8 9 और 10 बाद में जोड़े गए। इसका जो पाठ करता होता है, जो ऋग्वेद का पाठ करता है, उसको होता या होत्र कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ऋग्वेद का पाठ करने वाला ब्राह्मण या कौन कहलाता है, तो उसको होता कहा जाता है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला कौन होता है? होता या होत्र। ठीक है, अब ऋग्वैदिक साहित्य में हमको सिर्फ ऋग्वेद प्राप्त होता है। ऋग्वेद का मतलब ऋग्वैदिक काल की जितनी भी जानकारी हमको मिलती है, वहाँ का आर्थिक जीवन, वहाँ का राजनीतिक जीवन, वहाँ का सामाजिक जीवन, वो सारा का सारा जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में ये विभाजन इस तरीके से हुआ है। उत्तर वैदिक कालखंड की जानकारी जो हमको मिलती है वो मिलती है उत्तर वैदिक साहित्य से। उत्तर वैदिक साहित्य में कौन कौन आते हैं? तो एक आता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक चीज ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। हालांकि उपवेद भी है एक, पर उपवेद चूंकि बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मतलब वैदिक सभ्यता से पुराना है, इसलिए उसको वैदिकोत्तर साहित्य में रखा गया है, वैदिक साहित्य में नहीं रखा गया है। सामवेद और ऋग्वेद। एक बच्चे ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि सामवेद कैसे संगीत से समर्पित हो गया, है ना। तो सामवेद में ही पहली बार हमको सारे गामा पाधा निशा, सारे गामा जो संगीत के 7 स्वर हैं, उन स्वरों का जो ज्ञान मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सामवेद से मिलता है। इसके जो सामवेद के बारे में एक बात याद रखिए, ये ऋग्वेद से अभिन्न वेद है। ऋग्वेद से अभिन्न वेद होने का मतलब ये है कि इसकी लगभग 1500 जितनी भी इसकी सूक्तियाँ हैं, वो सूक्तियाँ, उनमें से ज़्यादातर सूक्तियाँ किससे उठा ली गई हैं? ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद से अभिन्न किसको माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। कृष्ण ने स्वयं को कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। ठीक है, ये संगीत को समर्पित एक वेद है। इसका जो पाठ करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? उद्गाता। इसका जो पाठन करता है या जो पाठ करता है सामवेद का, उसको उद्गाता कहा जाता है। दूसरा उत्तर वैदिक साहित्य का है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञों एवं अनुष्ठानिक कार्यों से संबंधित एक ग्रंथ है या एक वेद है। इसका जो पठन करता होता है, जो पाठ करने वाला होता है, उसको अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। ठीक है, फिर उत्तर वैदिक साहित्य का तीसरा जो स्रोत है जानकारी का वो है अथर्ववेद। इसको लिखने वाले ऋषि थे अर्थवारांगिस, उन्होंने इसको लिखा था। और ये जो अथर्ववेद है, इसी में सारे प्रकार की जो भी विवादास्पद स्थितियां हमको इन तीनों वेदों के बीच कभी भी विवाद उत्पन्न होता है, तो इसका निराकरण कौन करता है? अथर्ववेद करता है। अथर्ववेद में ही भूत, प्रेत, जादू, टोना, वशीकरण इत्यादि मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इसको जो पढ़ने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। इसी में पहली बार अथर्ववेद में ही सभा और समिति को ब्रह्मा की 2 पुत्रियां या दक्ष की 2 पुत्रियों के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण का मतलब हुआ कि वेदों को समझने के लिए जो संक्षिप्त या सरल भाषा में जो वेद लिखे गए हैं, उनका सारांश लिखा गया है, वही कहलाते हैं आपके क्या? ब्राह्मण। आरण्यक जो वन में लिखी गई पुस्तकें हैं। उपनिषद जो गुरु के पास बैठकर लिखी गई पुस्तकें हैं। अब ये एक सामान्य सी जानकारी है वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य में क्या क्या कहा जाता है? तो वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको सुन करके भविष्य में कैरी ऑन किया जाता था। जैसे मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो किसी न किसी पुस्तक से, किसी न किसी माध्यम से पढ़ करके आया हूँ, उसके बाद आपको पढ़ा रहा हूँ। ये वैदिक साहित्य श्रुति साहित्य क्यों कहलाता? कि मैं किसी टीचर से मिलता, वो मुझे सुनाता, मैं सुन लेता और वो मुझे पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाता, तो वो उसको जब मैं किसी और को डिलीवर करता तो वो कहलाता श्रुति साहित्य। ठीक है, अपौरुषेय मतलब भगवान द्वारा प्रदत्त ज्ञान या ईश्वर द्वारा रचित। ठीक है, उसी का दूसरा अपौरुषेय और नित्य एक साथ ही मान सकते हैं आप इसको। जितना भी वैदिक साहित्य आपको प्राप्त होता है, इस सब का संकलन करने वाले कौन थे? कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद अभ्यास भी कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी भी कहा जाता है। ठीक है, वेद त्रयी भी कहा जाता है। किसको? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। ठीक है, ऋग्वैदिक साहित्य में ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद में 3 पाठ, 10 मंडल और सूक्तियां हैं, प्रार्थनाएं संकलित की गई हैं। सामवेद संगीत को समर्पित वेद है। यजुर्वेद यज्ञों और अनुष्ठानों के माध्यम से जो हम भक्ति करते हैं उसके लिए समर्पित वेद है। अथर्ववेद जो है वो भूत, प्रेत, जादू, टोना, और इन तीनों वेदों में श्रेष्ठ माना गया है। वेदों में श्रेष्ठ कौन है? तो अथर्ववेद है। इसके रचयिता थे अर्थवारांगिस।
इसको जो इसका पाठ करने वाला होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मा। उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये तीनों ही वेदों को समझने के लिए एक सरल माध्यम थी या सरल पुस्तकें थी। ठीक है, एक ऐसा माध्यम जिससे हम वेदों को समझ सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं कि ऋग्वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल का मतलब ये हुआ कि वो समय का अंतराल जिसमें 1500 से लेकर 1000 BC या 1000 ईसा पूर्व के बीच में सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था। एक पहलू ये हम समझेंगे। दूसरा हम ये समझेंगे कि जो ऋग्वेद हमको मिलता है या जो ऋग्वैदिक साहित्य हमको मिलता है उसमें हमको कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक साहित्य की सारी जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। मतलब ऋग्वैदिक साहित्य ही किसका, यूँ समझ लीजिए कि ये सिर्फ क्या है, ऋग्वेद को अगर किसी ने पढ़ लिया है तो वो ऋग्वैदिक साहित्य या ऋग्वेद काल की सारी जानकारियाँ उसके पास आ जाएंगी। अब ऋग्वेद में क्या क्या था, तो उसमें 3 पार्ट थे। एक था साकल, वाल्खिल्य और वास्कल। ये जो है ये 1017 सूक्त थे। इसमें 11 सूक्त 8वें मंडल से संबंधित हैं ये मूल रूप से। ठीक है, 8वें मंडल अभी हम चर्चा करते हैं उसके बारे में क्या है। और 56 सूक्त वो सूक्त हैं जिनकी जानकारी उपलब्ध नहीं, अभी हमको पता ही नहीं है कि ये सूक्त हैं भी या नहीं भी हैं, या हैं तो कहाँ हैं। ठीक है, ये इस तरीके के इसमें 3 पार्ट थे। मंडल को सामान्य रूप से गोत्र मंडल कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा कि ऋग्वेद हो या उत्तर वैदिक हो, दोनों ही कालों में गाय एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु माना जाएगा, यह माना जाने लगा है। क्यों माना जाने लगा है? क्योंकि गाय उनके जीवन यापन का एक अभिन्न हिस्सा हो चुका है। गाय से उनको बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको गोत्र मंडल भी कहा जाता है। गोत्र मतलब जहाँ पे गाय बांधी जाती थी, एक ही व्यक्ति की गाय जहाँ बांधी जाती थी उसको गोत्र कहते थे। इसके जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, ये जो 7 मंडल हैं ये सप्त ऋषि से संबंधित मंडल हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मंडल, अब 7-10 नहीं याद करने हैं आपको और ना ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको कुछ याद रखना है, जैसे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो वो आपको मिलता है तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? गायत्री मंडल का। इसके रचयिता है विश्वामित्र। ये विश्वामित्र ऋषि को समर्पित या संबंधित मंडल है। पहला मंडल मधुच्छंदा ने, दूसरा मंडल ग्रथ सम्मत ने, तीसरा मंडल विश्वामित्र ने। ये नाम लिखे हुए हैं, पढ़ लेंगे। इसमें से जो 9वां मंडल है ये इंपॉर्टेंट मंडल है, क्योंकि ये किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को। सोम मंडल, ये 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। इसलिए कभी कभी 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, सोम कौन है अभी हम आगे बात करेंगे। 10वां मंडल है महासूक्ति। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जितने मंडल हैं इसमें ऋचाओं का अध्ययन, ऋचाएँ लिखी हुई हैं, स्तुतियाँ लिखी हुई हैं, तो उन स्तुतियों को लिखने का श्रेय सिर्फ पुरुषों को नहीं जाता है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि जो भी समाज था वो पितृसत्तात्मक था, पर यहाँ पर आते आते समाज में स्त्रियों की स्थिति भी थोड़ा बहुत बेहतर हो चुकी थी। जैसे ऋग्वेद में लोपामुद्रा जैसी महान विदुषी महिलाओं का नाम हमको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, जिन्होंने वैदिक साहित्य में अपना कुछ योगदान दिया है। तो याद रखिएगा कि लोपामुद्रा कौन है, तो एक विदुषी महिला है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, नहीं भी बनता है प्रश्न तब भी अपनी जानकारी के लिए रखिए। अब कोई भी समाज होता है तो उस समाज का एक जीवन होता है, उसमें मैंने पहले भी कई बार बताया है कि हम उसको 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं राजनीतिक जीवन, फिर हम पढ़ते हैं सामाजिक जीवन, फिर हम आर्थिक जीवन, और अंत में हम कैसे देखते हैं? धार्मिक जीवन। मतलब उसका राजनीतिक जीवन मतलब राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी वहाँ पे, उसका आर्थिक जीवन वो कहाँ से उनका जीवन यापन होता, किस माध्यम से वो पैसे कमाते थे, सामाजिक समाज की क्या स्थिति थी, समझिएगा। अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? राजनीतिक जीवन के बारे में। आर्यों के बारे में एक बात समझिए। आर्य जो थे वो कबीलों के रूप में रहते थे। ठीक है, उनका जो सामान्य रूप से जो जीवन था वो कबीलों के रूप में आए थे। धीरे धीरे व्यवस्थित होते होते वो एक जनपद के रूप में बन गए। ठीक है, तो आर्यों का जो कबीलों का जो संघर्ष है वो एक दशराग्य युद्ध है, उसमें हमको सुनने को मिलता है। भरत, सुपुरु, ऐसे कुछ नाम हैं। वो नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। तो राजनीतिक जीवन जो है हम उसी आधार पे हम बात करते हैं कि जो कबीले होते थे उसमें क्या होता था। तो वहाँ पर जो राजा होता था उसको क्या कहा जाता था? जन कहा। जो राज्य होता था उसको क्या कहा जाता था? जन। समझिएगा, वहाँ का जो जीवन था या राजनीतिक जो राजा होता था, सामान्य रूप से वहाँ का जो राजतंत्र था या राजनीतिक व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक होने का मतलब कि राजा का पद वंशानुगत
होगा, राजा ही प्रमुख होगा। राजा की सहायता के लिए 3 संस्थाएं थी, 4 थी मूल रूप से, वो धीरे धीरे विलय होते होते वो अंततः एक भी नहीं बचेगी। तो एक थी सभा, समिति और विदर्थ, और एक परिषद नामक संस्था भी थी जो राजा की सहायता के लिए काम करती थी। तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ का जो राजतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक का मतलब होता है राजा के द्वारा या राजा का राज्याभिषेक होगा, राजा का पद जो होगा वो वंशानुगत होगा। मैंने पहले ही कहा कि गाय एक महत्वपूर्ण पशु हम माना जाएगा, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राजा का जो राजकीय क्षेत्र होता था, जितना उसका क्षेत्रफल, जिस क्षेत्र पे उसका अधिकार होता था, जिस कबीले पे उसका अधिकार होता था, उसको क्या कहा जाता है, जन। उसको क्या कहा जाता था, जन। और उसके प्रमुख अर्थात राजा को क्या कहा जाता था, जनस्य गोपा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जन क्या कहलाता था, वो क्षेत्र। जैसे सतना का एक टेरिटरी है, सतना का एक क्षेत्र है, तो सतना का जो प्रमुख होगा वो, सतना एक क्षेत्र हो गया मतलब जन हो गया, और सतना का जो किंग होगा, राजा होगा, वो कौन हो गया, जनस्य गोपा। ठीक है, ये जन याद रखिए क्योंकि यही जन भविष्य में बदल करके महाजनपद बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जन के बाद छोटी इकाई थी कौन, विस। विस होता था मतलब यूँ समझ लो कि ये सतना एक जिला हो गया तो नागौद एक तहसील हो गई। तो बस उसी तरीके से जन, जन से नीचे कौन, विस, और विस का प्रमुख कौन कहलाता था, विसपति। ये क्षेत्र लिखा है, ये प्रमुख लिखे हैं। ग्राम, ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी, और कुल, कुल सबसे छोटी इकाई थी, कुल का प्रमुख कुलपति, गृहप, ये कहे जाते थे। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था सामान्य रूप से कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी। सभा समिति की सहायता से या उनके मार्गदर्शन से राजा राज्य करता था। राजा को कोई विशेष कर प्राप्त नहीं होता था, हालांकि एक स्वैच्छिक कर बलि प्राप्त होता था जो जनता के ऊपर निर्भर करता था कि वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिए कि जब राजा को कोई टैक्स नहीं मिलता है तो राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये उस टाइम की व्यवस्था थी। आर्थिक जीवन में ये लोग पशुपालन करते थे, खेती करते थे, और उद्योग धंधों में इनके पास शिल्पकारी का काम होता था, बढ़ई होता था, लोहार होता था, इस तरह के लोग काम करते थे। लोहार नहीं कहेंगे उसको, बढ़ई कहिए, क्योंकि लोहे का इनका उपयोग से परिचित नहीं थे। कैसे पता चलता है कि परिचित नहीं थे, क्योंकि ऋग्वेद में कहीं पे भी लोहे का नाम नहीं यूज होता। हालांकि ऋग्वेद में गण का नाम सुनने को मिलता है, गणतंत्र जो आजकल होता है ना, रिपब्लिक जिसको बोलते हैं, तो गणतंत्र इसमें प्राप्त होता है। राजनीतिक जीवन में ये मान सकते हैं कि ऋग्वेद में सर्वप्रथम गण का उपयोग, गण शब्द का प्रयोग किया गया। राजनीतिक संस्था में सभा, समिति, सभा राज्यसभा मान लीजिए, समिति लोकसभा मान लीजिए वर्तमान समय की। ठीक है, और इसके और भी वो होते थे कि प्रधानमंत्री कौन होता, तो पुरोहित होता था, स्पर्श, ऐसे कुछ पद होते थे जो गुप्तचरों के लिए होते थे। पुरोहित प्रमुख माना जाता था। सभा जो है वो न्याय का काम भी करती थी। आर्थिक जीवन में आते हैं तो आर्थिक जीवन में पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण था, और सबसे प्रिय पशु कौन था, गाय। और पशु चोरी ही सबसे बड़ा अपराध माना जाता था उस टाइम पे। पशु चोरी ही सबसे बड़ा क्या माना जाता था, अपराध। और पशु चोरी अगर कोई करते हुए पकड़ा जाता था तो उसके साथ न्यायिक जो प्रक्रिया थी वो कठोर प्रक्रिया थी। सतदाय नामक एक दंड चला करता था जो देना पड़ता था। सतदाय मतलब 100 गायों को दान करना। कृषि में ये लोग जौ को उत्पादन करते थे। ठीक है, सामान्य रूप से जौ का उत्पादन यहाँ पर होता था। शिल्प में मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे बढ़ई काम करते थे। ठीक है, सोने को हिरण्यक जरूर इसमें कहा गया, ये याद रखिएगा। सामाजिक व्यवस्था समझिए। सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था उत्पन्न हो चुकी थी, पर वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म आधारित ना होकर के कर्म आधारित थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ण मतलब होता है जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, कोई ठाकुर है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। तो ये व्यवस्था तो ऋग्वैदिक काल में आ चुकी थी, पर अभी ये जो सब वर्ण व्यवस्था थी वो मूल रूप से कर्म आधारित थी। जैसे मैं भले ही ब्राह्मण नहीं हूँ जन्म से, पर अगर मैं शिक्षा दीक्षा का काम करने लगा हूँ तो मेरी जो वर्ण माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, ब्राह्मण वर्ण माना जाएगा। भले ही मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, पर अगर मैं युद्ध करता हूँ या क्षत्रिय के गुणों को रखता हूँ अपने पास, या उनके जैसा काम करता हूँ, तो मैं किस आधार क्या कहलाऊंगा, क्षत्रिय कहलाऊंगा। तो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ना होकर के कर्म आधारित थी। यहाँ पर महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे एक महिला का नाम लिया मैंने, लोपा, मुद्रा, सच्ची, ऐसे कुछ नाम हैं महिलाओं के। इन लोगों ने ऋग्वेद में रचनाएं की हैं। तो उपनयन संस्कार होने के बाद स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार भी प्राप्त होता था। आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में बिना उपनयन संस्कार के पढ़ाई लिखाई स्टार्ट ही नहीं की जाती थी। अब तो
सब लोग मॉडर्न हो गए हैं तो शादी के बाद ही, शादी के पहले ही करते हैं ज़बरदस्ती में। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं था, उपनयन संस्कार पहले होता था, उसके बाद हम शिक्षा दीक्षा के लिए आगे बढ़ते थे। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा इत्यादि जैसी कुरीतियाँ उस समय पर उपलब्ध नहीं थी या उत्पन्न नहीं हुई थी। उस समय की जो भी स्रोत मिलते हैं उनमें कहीं पे भी बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सब के बारे में कोई चर्चा करने को नहीं मिलती है, ये कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। वहाँ पर दो तरह के विवाह चलते थे, प्रचलित थे, एक था अनुलोम और एक था प्रतिलोम। प्रतिलोम में पुरुष निम्न वर्ण का होता था, कन्या उच्च वर्ण की होती थी, और अनुलोम में पुरुष उच्च वर्ण का होता था, कन्या निम्न वर्ण की होती थी। अनुलोम विवाह को मान्यता प्राप्त थी, प्रतिलोम विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को समझना पड़ेगा। वर्ण आज भी बहुत तेज़ी से चलता है और जिसके बारे में बहुत सारे विरोध होते हैं। आप हम लोग कहते हैं कि ये SC ST है, ये OBC है, ये फलाना ढिमाका है, वो वर्ण नहीं कहलाता, वो जाति कहलाती है। वर्ण का अर्थ होता है कि जो जिसके अंदर जो भावनाएं भरी पड़ी हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, नहीं बता रहा हूँ मैं वो चीज़ें। बस इसको ऐसा समझ लीजिए कि जब भी आप कभी कुंडली बनवाते हो तो उसमें वर्ण लिखा आता है और वही वर्ण आपका होता है कि आप कौन हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं। यहाँ का ऋग्वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन था वो प्राकृतिक पूजा पर से संबंधित था या प्राकृतिक देवताओं पर आधारित था। देवियों का महत्व कम था, देवताओं का महत्व अधिक था, पर देवियों का महत्व कम था। देवियों का महत्व कम है कैसे पता चलता है? क्योंकि ऋग्वेद में जो भी वर्णन मिलता है, जैसे इंद्र एक महत्वपूर्ण देवता है, इंद्र, ठीक है, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। दूसरे हैं अग्नि, सोम, वरुण, ये सब महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। इंद्र देवता के बारे में लगभग ऋग्वेद में 250 सूक्त मिलते हैं। कितने सूक्त मिलते हैं? 250 सूक्त। वैसे ही अग्नि के बारे में लगभग 200 सूक्त मिलते हैं। हालांकि 3 तरह के देवता थे, धरती के, अंतरिक्ष के और आकाश के। उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। आपको ये समझना है कि धार्मिक में सिर्फ 4 देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान था। इंद्र जिसको सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता था, वर्षा का देवता माना जाता, पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला, ये इंद्र के बारे में है। अग्नि को घर घर का पुरोहित कहा जाता था। और दूसरी बात, देवताओं और मनुष्यों के बीच में संबंध स्थापित करने वाला देवता कौन माना जाता था? अग्नि को माना जाता था। तो याद रखिएगा कि इंद्र के लिए कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? तो लगभग 250, ठीक है, लगभग 250। और अग्नि के लिए लगभग 200 सूक्त आपको किस में मिल जाएंगे? ऋग्वेद में। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ऋग्वैदिक साहित्य की सारी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद का जो विभाजन है वो 3 पार्ट में है, साकल, वालखिल और वास्कल। साकल में 1017 सूक्त हैं, वालखिल में 11 सूक्त हैं और वास्कल में 56 सूक्त हैं। इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है। गोत्र मंडल का मतलब यूँ समझ लीजिए कि पुराने ज़माने पे जहाँ पे गायें एक साथ बांधी जाती थी उसको कहते थे गोत्र। ठीक है, वो या यूँ मान लीजिए कि सभी एक ही परिवार के किसी आदमी ने लिखी हैं, उन्हीं परिवार के कोई लोग धीरे धीरे लिखते लिखते चले गए हैं, वो कहलाता है। इसमें से महत्वपूर्ण है तीसरा मंडल जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 9वां मंडल जो सोम देवता को समर्पित है। सोम मतलब, ठीक है, सोम रस पीते थे ये लोग। ठीक है, मदिरा का मनाही थी पर सोम रस पीते थे, है ना। सोम रस आपको मैंने पहले बताया था, जब वैदिक सभ्यता स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था कि ये लोग मुजकुंद नामक एक शिखर से सोम रस प्राप्त करते थे, तो ये वही सोम रस है। ठीक है, आजकल उसको नाम बदल के दे दिया गया कुछ भी। तो ये महत्वपूर्ण है तीसरा मंडल जिससे हमको गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। जो 9वां मंडल है जिससे हमको सोम मंडल कहते हैं, सोम देवता के बारे में जानकारी मिलती है। 10वां मंडल ऐसे याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे पहली बार वर्ण व्यवस्था प्राप्त होती, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है। 4 वर्णों का वर्णन इसमें किया गया है। राजनीतिक जीवन में राजतंत्रात्मक था, जो जीवन था वो कैसा था? राजतंत्रात्मक। राजा की सहायता के लिए सभा समिति नामक संस्थाएं होती थी। यहाँ का जो राजा होता था उसको जनस्य गोपा, यहाँ का जो फिर उसके बाद विभाजन होता था बीसपति, ग्रामीणी, कुलपति या कुलप। यहाँ पे जो पशुपालन था वो सामान्य रूप से गायों का विशेष रूप से पालन पोषण होता था। गायें महत्वपूर्ण पशुओं में से एक थी। कृषि में ये जौ का उत्पादन करते थे और उसी की फिर खीर बना के खा भी लेते थे। ठीक है, वो खीर बनाते थे जौ की और उसमें बढ़िया दूध डालते थे और फिर उसमें सोम रस डाल लेते थे तो वो मीठी हो जाती थी। ठीक है, सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ना होकर के कर्म आधारित थी।
उपनयन संस्कार सभी को होता था, स्त्रियों को भी उपनयन संस्कार होता था, ठीक है। बाल विवाह, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि कुरीतियाँ उस समय पर व्याप्त नहीं थी। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलन में थे। अनुलोम विवाह का मतलब होता है पुरुष उच्च वर्ण का और महिला निम्न वर्ण की। वर्ण का मतलब समझ लीजिए कि मैं क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ण का हूँ और कोई क्षत्रिय वर्ण की कन्या है, अगर हम विवाह करते हैं तो वो अनुलोम है। अगर कन्या ब्राह्मण वर्ग की है और पुरुष क्षत्रिय वर्ण का है तो वो प्रतिलोम है। तो अनुलोम विवाहों को मान्यताएं प्राप्त थी, प्रतिलोम को विवाह को बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं थी। उस समय पर दास प्रथा भी विद्यमान थी। अब महत्वपूर्ण देवताओं में से इंद्र एक महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे, क्योंकि इनके महत्वपूर्ण कैसे पता चलता है, क्योंकि उस समय का जो साहित्यिक स्रोत है वो बार बार किसके बारे में बात कर रहा है, इंद्र देवता के बारे में। लगभग 1017 सूक्तों में से लगभग 250 उस इंद्र देवता के लिए दे दिया गया। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। अग्नि देवता को घर घर का पुरोहित कहा जाता है, याद रख लेना, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि घर घर का पुरोहित किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, अग्नि देवता। इनके लिए भी 250 सूक्त किसमें मिलते हैं आपको, ऋग्वैदिक साहित्य में प्राप्त होते हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, उत्तर वैदिक साहित्य की तरफ, या उत्तर वैदिक जीवन की तरफ। ठीक, चलिए बात करते हैं किसकी, उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल का जितना भी जानकारी हमको मिलती है वो मिलती है उत्तर वैदिक साहित्य के माध्यम से। उत्तर वैदिक साहित्य में आपको अगर सुनने में मिले तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक, ये सभी जो हैं वो उत्तर वैदिक साहित्य के रूप में जाने जाते हैं। मैंने आपके सोमवेद के बारे में बता चुका हूँ कि सोमवेद को पढ़ने वाला कौन होता है, ठीक है। अथर्व यजुर्वेद को पढ़ने वाला कौन होता है, सब मैं बता चुका हूँ। अब जितनी भी जानकारी हमको उत्तर वैदिक काल की मिलती है वो सारी की सारी जानकारी हमको इन्हीं स्रोतों के माध्यम से मिलती है। अब इसमें भी हम पढ़ेंगे कि इसका राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था और आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा था। एक बात याद रखिएगा कि है तो ये वैदिक सभ्यता ही, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया होगा, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, कुछ चीज़ों का बदलाव हुआ होगा, ठीक है। जैसे राजनीतिक जीवन में अभी भी राजा का पद वंशानुगत है, राजा का राज्याभिषेक सबसे महत्वपूर्ण होता था। पहले राजा की सहायता के लिए कुछ सभाओं कुछ लोग होते थे, अब राजा की सहायता के लिए कौन आ गए, रत्निन आ गए। राजा की सहायता के लिए 12 महत्वपूर्ण रत्निनों का उल्लेख आपको उत्तर वैदिक काल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा को 5 भागों में बांटा गया था। राजा को 5 भागों में बांटा जाना मतलब कि पूर्व का अगर राजा है तो उसको क्या कहा जाएगा, पश्चिम का है तो उसको क्या कहा जाएगा। तो जैसे पूर्व का राजा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, सम्राट। पूर्व का राजा सम्राट, पश्चिम का राजा स्वराट, उत्तर का राजा विराट और दक्षिण का राजा क्या कहलाएगा, भोज। और जो मध्य क्षेत्र में राजा होगा उसको कहा जाएगा क्या, राजा। और अगर किसी ने चारों दिशाओं में जीत लिया है तो उसको एकराट राजा नाम से जाना जाएगा। राजा का जो राज्याभिषेक होता था वो महत्वपूर्ण एक कहना चाहिए कार्यक्रम बन गया था, यह महत्वपूर्ण वस्तु बन गई थी कि उसे राजसूय यज्ञ करना ही पड़ेगा। और राजसूय यज्ञ में वो अपने जो रत्निन होते थे, 12 महत्वपूर्ण रत्निन होते, जिसमें से आप यूँ मान लीजिए प्रधानमंत्री, सेना मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब मंत्री हैं जो आज की डेट में चलते हैं, उन्हीं को रत्निन ही कहा जाता था। तो 12 रत्निनों से उसको भिक्षा मांगनी पड़ती थी, उनसे सहमति प्राप्त करनी पड़ती थी, तब उसका राजसूय यज्ञ संपन्न माना जाता था और उसका राज्याभिषेक होता था, ठीक है। पहले भी राज्याभिषेक होता था तो वो वंशानुगत था, अब भी वंशानुगत है। पहले राजा को कोई विशेष महत्वपूर्ण कर प्राप्त नहीं होता था, महत्वपूर्ण मतलब नियमित कर प्राप्त नहीं होता था। अब राजा को क्या हो गया, एक नियमित कर, शुल्क या भाग नामक कर प्राप्त होने लगा है। पहले जो बलि कर था वो स्वैच्छिक था, अब जो कर मिल रहा है वो नियमित है, मतलब आपको देना ही पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था तो पहले भी थी, अब भी है। अब वर्ण व्यवस्था जो होती जा रही धीरे धीरे, अभी भी जाति कर्म आधारित ही है, पर अब धीरे धीरे जो मतलब यूँ समझ लीजिए कि जैसे ऋग्वैदिक काल खत्म होता है उसके बाद उत्तर वैदिक चालू होता है, तो शुरुआती कुछ समय को छोड़ दीजिए, शेष समय में ये व्यवस्था अब जाति आधारित हो गई है, ठीक है। जैसे मैं शूद्र वर्ण में जन्म लिया हूँ तो फिर मैं शूद्र ही कहलाऊंगा। इतनी ज़्यादा ये व्यवस्था प्रचलित हो चुकी थी कि शूद्रों को अनस्य प्रेषा कहा जाता है, अनस्य प्रेष्य कहा जाता था शूद्रों को। अनस्य प्रेष्य का मतलब ये होता है कि अन्य सभी लोगों की पूजा या उनकी सेवा करने के लिए उत्पन्न हुआ व्यक्ति। उन अन्य कौन, तो वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और
वैश्य है। ठीक है, यहाँ पे याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे और बद से बदतर होती चली गई। महिलाओं को उपनयन संस्कार बंद हो गया, महिलाओं का बाल विवाह आरंभ हो गया। महिलाओं की तुलना मदिरा से की जाने लगी। मदिरा मतलब जिसको ऋग्वैदिक काल में सबसे निकृष्ट वस्तु माना जाता था, उससे तुलना की जाने लगी किसकी, आपके महिलाओं की। महिलाओं का बाल विवाह आरंभ हो गया, महिलाओं में नियोग प्रथा का प्रचलन चालू हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे पर्दा प्रथा अभी भी नहीं चल रहा था। दूसरी चीज़, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद में ये होता है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी ये पुरुष हैं, ये महिला हैं, ये दोनों लड़ते लड़ते ऐसा कहते हैं कि याज्ञवल्क्य को बहुत तेज से गुस्सा आ जाती है, बोलते चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारी मुंडी फोड़ दूंगा, है ना, ऐसा ही बोलते हैं। हम भी आजकल भी बोल देते हैं, जैसे बड़ी बहन से नहीं हो पा रहा, नहीं जीत पा रहे हैं तो यही बोल देते हैं। पर आज ऐसी स्थिति है नहीं। उस टाइम पर महिलाओं को क्या माना जाने लगा था, बहुत ही निम्न कोटि का। ठीक है, बाल विवाह, आश्रम व्यवस्था आ चुकी थी। आश्रम व्यवस्था समझते हैं, जैसे कहा जाता है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो उत्तर वैदिक काल में आपको 3 वर्णों की 3 आश्रम व्यवस्था के बारे में परिचय प्राप्त होता है। ठीक है, कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य मतलब 25 साल तक सिर्फ तुम पढ़ाई लिखाई करो, कोई यहाँ वहाँ नहीं देखना है, जो आजकल थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, गृहस्थ। तो आजकल ब्रह्मचर्य में ही लोग गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं, पर थोड़ा सा सामाजिक परिस्थितियाँ उनको अनुमति नहीं दी। गृहस्थ मतलब आप विवाह करिए, विवाह करने के बाद अपने जो घर के जो सारे काम हैं, धर्म हैं, उसको निर्वहन करिए। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि अब आप घर बार त्याग दीजिए और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। आइसोलेट का मतलब ये हुआ कि अब आपको घर से कोई लेना देना नहीं है, कौन लड़ रहा है, कौन मेरे बच्चे लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, उनके खाने पीने को मिल रहा है कि नहीं। और अंततः एक आश्रम आता है संन्यास आश्रम, जिसमें हम चले जाते हैं कहाँ पर, कहीं और, कहीं दूर। अब हम घर बार से कोई मतलब नहीं है। ये व्यवस्था कब चल रही है, कहाँ पे, ये व्यवस्था आ चुकी थी उत्तर वैदिक काल में। फिर बात करें हम आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए थे। ठीक है, आर्थिक जीवन में इन लोगों ने स्थायी निवास चालू कर दिया। स्थायी निवास के साथ साथ इन्होंने उड़द की खेती की चालू कर दी, धान की खेती चालू कर दी, जौ की खेती तो कर ही रहे थे। ठीक है, पशुपालन में ये अभी भी गाय ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अथर्ववेद में तो नहरों का भी उल्लेख हमको प्राप्त होता है। लोहे एवं चांदी का प्रयोग करने लगे थे, तो लोहे का मैंने पहले ही बताया था कि लोहे का जो अवशेष मिलता है उसी के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। तो उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा की जगह से हमको क्या मिलता है, लोहे का अवशेष मिलते हैं, एक लोहे स्तंभ मिलता है। उसी के बाद से लोहे का प्रयोग संभव हो पाया है, हम ऐसा मानते हैं। तो लोहे और चांदी का प्रयोग भी लोग करने लगे थे। ठीक है, अब बात करें धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन में पहले भी धार्मिक जीवन था, पर वो पारलौकिक सुख के बारे में बात नहीं करता था, वो इहलोक की बात करता था। अब धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए, तो 3 तरह से परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन हुआ देवताओं के महत्व में परिवर्तन, आराधना की पद्धतियों में परिवर्तन और धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन। देवताओं के महत्व में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था, उसको बदल करके अब कौन माना जाने लगा, विष्णु माने जाने लगे, पालक माने जाने लगे वो। ठीक है, अग्नि के स्थान पर किसको माना जाने लगा, रुद्र। रुद्र मतलब शिव की बात करें हम। ठीक, आराधना पद्धति में परिवर्तन होने का मतलब ये समझो कि पहले लोग मनन करते थे, प्रार्थना करते थे, स्तुतियाँ करते थे, अब उसकी जगह पे यज्ञों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। तीसरी बात करें धार्मिक उद्देश्यों में, तो पहले धार्मिक उद्देश्य कैसे हुआ करते थे कि हमको अपना ये जो वर्तमान जीवन है उसको सुधारना है। अब ये लोग और पारलौकिक, इन दोनों व्यवस्थाओं को भी हमको सुधारने का उद्देश्य हमारा बनने लगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से था उत्तर वैदिक जीवन। अब इसको याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, इसमें एक बात याद रखिएगा कि क्रमशः पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ऋग्वेद में हम लोहा नहीं जानते, उत्तर वैदिक में हम लोहा जानने लगे हैं, तो अब इसका मतलब ये है कि अब लोहे का उपयोग और अधिक मात्रा में होगा और धीरे धीरे नगरों का विकास होगा। ठीक है, जैसे कौशाम्बी नगर का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है, पर वो विकसित नहीं है, विकासशील राष्ट्रों में से या विकासशील जगहों में से माना जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो भी आगे इतिहास में होगा वो लोहे के उपयोग से बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। क्यों महत्वपूर्ण बन जाएगा, कि अब लोहे का उपयोग है तो हम नहर बना सकते हैं, हम नगर बना सकते हैं, हम हथियार बना सकते हैं और उन हथियारों के माध्यम से अन्य राज्यों पर भी आक्रमण करेंगे और एक राज्य बड़ा होने का प्रयास करेगा। एक मतलब कोई भी एक राज्य जो ऐसा सोचता होगा वो बड़ा होने का प्रयास करेगा। इस तरीके से आपका वैदिक काल लगभग समाप्त होता है।
ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। ऋग्वैदिक काल जो है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से चलता है और कहाँ तक चलता है, 1000 ईसा पूर्व तक जाता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल 1000 से चलता है और कहाँ तक जाता है, 600 ईसा पूर्व तक। तो मतलब जब 600 खत्म हुआ है तब तक हमारे पास क्या आ चुका है, लोहा आ चुका है। अब हम लोहे के उपयोग से परिचित हो चुके हैं। तो अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो 6वीं शताब्दी कहलाएगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः हम बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएंगे, शून्य पर। मतलब इसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे। अब आपको बार डेट कंफर्म हो जानी चाहिए कि 600 के बाद से अब जो हम पढ़ेंगे वो 6वीं सदी कहलाएगी। उसके बाद ये महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे। ठीक है। फिर धीरे धीरे अन्य जो राजा महाराजा हमारे यहाँ पर हुए उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक, इस तरीके से आपका ये वैदिक काल समाप्त होता है। यूसीपी के यूट्यूब लर्निंग चैनल पर जुड़े रहें, वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद।